नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50+ प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। यहाँ राज्य की विधानमंडल का ऊपरी सदन पूछा गया है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, उच्च और निम्न। तो यहाँ पर ऊपरी सदन इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विधान परिषद। तो ये जो विधान परिषद है ये राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है, और विधानमंडल जो है निम्न सदन होता है। और विधान परिषद जो है ये इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन इनमें से कौन सा है। तो भारत में जो राज्य विधान पालिकाएँ जो होती है उसका उच्च सदन इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विधान पालिका परिषद जो है ये उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। अर्थात ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें जो है 2 सदन हैं। भारत के कितने राज्यों में 2 सदन है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 7 जो ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब जो ये 7 जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना। और इसको जो है हम एक जो ट्रिक है इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे जम्मू ते आम बिकाऊ है, जम्मू से जम्मू और कश्मीर हो गया, ते से तेलंगाना, आम से आ से आंध्र प्रदेश, और जो म है इससे महाराष्ट्र, बिकाऊ में जो बी है इससे बिहार, क से कर्नाटक, ऊ से उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से जो हम इनको ये जो 7 जो राज्य यहाँ पर दिए गए हैं इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद का इनमें से गठन नहीं किया गया है? ये रहेगा ओडिशा, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो किस राज्य में विधान परिषद का इनमें से गठन किया गया है? ये रहेगी कर्नाटक, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो ये इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र जो है इनमें से ऐसा है जहाँ पर द्विसदनात्मक जो है ये मंडल रहेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी या विधान परिषद नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर विधानमंडल या जो विधान परिषद जो है ये इनमें से नहीं है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से ये नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है 82 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो इनमें से ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद जो है शामिल हैं? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बिहार में। सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है, केवल 4 अर्थात बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इनमें जो ये संख्या जो है ये कितनी होनी चाहिए? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1/3। तो सामान्यतः विधानमंडल का जो ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या, जो निम्न सदन है इसके जो कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। और ये भी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसमें विधान परिषद के सदस्य की जो संख्या है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कम से कम 40 जो है होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या इनमें से कौन सी है, उत्तर प्रदेश की रहेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। सबसे ज़्यादा तो जो उत्तर प्रदेश की है, अब इसमें सबसे कम पूछा गया है कि ये किसकी है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो तेलंगाना जो राज्य है इसकी जो सदस्य संख्या है सबसे कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या इनमें से कितनी है, ये है 40। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो ये इनमें से कितनी है, ये रहेगी 75। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1, 2, 3, 4 और 5। अर्थात तेलंगाना में 40, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 99। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो यहाँ पर कौन से में जो है इनमें से विधान परिषद जो है इस समय अस्तित्व में है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये जो तेलंगाना जो है इसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार जो है विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान का जो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के लिए उपबंध है। तो यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। मध्य प्रदेश और आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के इन राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 या इसके लिए उपबंध है। तो ये मध्य प्रदेश रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको समाप्त तो किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। ये जो है विधान परिषद रहेगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी और आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है। तो ऐसा राज्य कौन सा है जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये जो तमिलनाडु जो है इसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। और ये जो क्वेश्चन है 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया। तो ये इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है। तो क्या राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई मुख्य भूमिका होती है या नहीं। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसार में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है ये विधानसभा एक संकल्प पारित करती है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य हैं कितने वर्षों के लिए ये निर्वाचित होते हैं। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 6 वर्ष के लिए जो है ये निर्वाचित होते हैं। और विधान परिषद के 6 वर्ष के लिए होते हैं, विधानसभा जो है इसके 5 साल के लिए। इसी तरह जो राज्यसभा है ये 6 वर्ष के लिए होते हैं और इसके 1/3 जो सदस्य है 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे जो है नए सदस्य
आ जाते हैं। और इसी तरह से जो लोकसभा है ये इसका जो समय है ये 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों अगर आपने राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इनसे संबंधित जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु सीमा इनमें से कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 30 वर्ष या उसके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, 1/3 जो सदस्य है ये 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर जो नए सदस्य आ जाते हैं। जिस प्रकार जो राज्यसभा होती है इसी तरह विधान परिषद होती है। राज्यसभा में भी एक सदस्य जो 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसी तरह से विधान परिषद में भी है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की गणपूर्ति अर्थात कुल कोरम संख्या का कितना भाग होता है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये रहेगा 6 महीने। तो 2 बैठकों के बीच में जो है 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना जरूरी है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विधान परिषद जो होती है इसकी साल में जो है कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो जिस प्रकार जो केंद्र जो होता है वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वही जो है शपथ दिलाता है। इसी तरह जो राज्य होता है राज्य में राज्यपाल होता है और वही जो सभी को शपथ दिलाता है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पर राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, परिसीमन आयोग। दोस्तों इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर परिसीमन किसके द्वारा होता है और यहाँ पर परिसीमन दिया गया है, तो परिसीमन किसके द्वारा होगा, परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इनमें से कितने जो सदस्य हैं ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 1/3 सदस्य। तो ये जो 1/3 सदस्य जो है ये 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद जो इनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं। तो राज्य की विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य है ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। ये रहेगा 1/3। से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद में राज्य के जो राज्यपाल है ये कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, कहाँ पर, विधान परिषद में। इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 1/6 भाग जो है ये राज्यपाल जो है मनोनीत कर सकता है। और इसी तरह से जो राष्ट्रपति है ये भी जो राज्यसभा इसमें 12 सदस्यों को और जो लोकसभा इसमें 2 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ये विधान परिषद और राज्यसभा दोनों जो है सेम टू सेम जो है एक जैसी जो है होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसमें कोई जो है निश्चित संख्या नहीं
दी गई है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है, यह रहेगा 1/12 भाग। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पर स्नातकों के द्वारा होता है और यहाँ पर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1/12 भाग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है इसमें राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राज्य की विधानसभा पूछा गया है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो इनमें से किन को जो अपना त्यागपत्र देगा, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा उप सभापति को। तो एग्जाम के दृष्टि से जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक जा रोक के रख सकती है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4 माह तक जाए और रोक के रख सकती है। तो विधान परिषद कितने दिन तक रोक के रख सकती है, 4 महीने तक जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोक के रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाती है तो उसके बाद क्या होता है। तो अगर 14 दिन तक भी जो आपने प्रतिक्रिया न दे तो उसके बाद इनमें से क्या होगा। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है। तो यहाँ पर जो साधारण विधेयक जो होता है इसको विधान परिषद कितने दिनों तक ज़्यादा रोक के रख सकती है, ये रहेगा 4 महीने तक। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से एक कथन जो है सही नहीं है, ये कौन सा है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है। ये जो बिहार का जो विधानमंडल है ये इनमें से किन से मिलकर बना है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इन तीनों से मिलकर जो है बिहार विधानमंडल बना है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानमंडल में सदस्य। तो ये जो बिहार का जो विधानमंडल है इसमें कितने सदस्य होते हैं। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत। नेक्स्ट है विधान परिषद का सभापति। यहाँ पर विधान परिषद का सभापति इनमें से कौन होता है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से इन्हें चुना जाता है। तो विधान परिषद का सभापति कौन होता है, यह विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं अपने बीच से ही इनको चुनते हैं। नेक्स्ट है वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो ये ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद इनमें से नहीं है, ये रहेगा तमिलनाडु। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो ये जो द्विसदनात्मक जो विधायिका है जो है ये इनमें से कहाँ पर नहीं है, ये रहेगी मध्य प्रदेश में। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2013 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा प्रदेश है जहाँ पर विधान परिषद इनमें से
नहीं है, ये रहेगा उत्तराखंड। और ये भी जो क्वेश्चन है आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा जो प्रदेश है जहाँ पर विधान परिषद इनमें से नहीं है, ये रहेगा उत्तराखंड। और दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। तो ये जो कथन है यहाँ पर ये इनमें से सही नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषदें हैं। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और कुल सदस्य का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। ये जो 3 ऑप्शन जो है सही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के विधान परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।